अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 1, एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ डैश नंबर। हर रियल नंबर डैश नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 4, ये रियल है। अगर इसमें मैं इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दूं, मींस कि 0 आयोटा, ये ऐड कर सकती हूँ क्योंकि तब भी ये 4 के इक्वल रहेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? अगर हम इसमें 0 इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दें। ठीक है, 0 ऐड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 2 है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज डैश पार्ट्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं? अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं? x प्लस आयोटा वाई, मीन्स की जनरल फॉर्म इसकी ये है। अब इसमें देखें कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, एक ये रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के? 2 पार्ट्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा 2। पार्ट 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम डैश। जब हम मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइंड आउट करते हैं, मींस कि जब हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। लेकिन हम ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? देखें, ये अगर हमारे पास z है x प्लस आयोटा y, अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें तो ये बनता है एक्स वाई। तो ये हमारे पास कोई पॉइंट p है एक्स वाई। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, ये जो होता है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। मींस कि जो मैग्नीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कहां से डिस्टेंस मेजर किया जाता है? उसके ओरिजिन से। पार्ट 4 है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज। अगर z कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z हम ले लेते हैं x प्लस आयोटा y, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज कहलाता है। अब इसको मिरर इमेज क्यों कहते हैं? देखें, अगर हमारे पास ये पॉइंट P है एक्स वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस वाई। अब देखें यहाँ पे x आ रहा है और इसी तरह यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा x माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इस तरह। देखिए जैसा ये है बिल्कुल एग्जैक्टली इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। अगर ये मेरे पास पॉइंट P होगा तो कॉन्जुगेट लेने से ये प्लस बन जाएगा, तो ये इसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो इसलिए कॉन्जुगेट को हम क्या कहते हैं? मिरर इमेज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट 5 है, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इमेजिनरी पार्ट इज ड्रॉन अलोंग। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? देखिए, एक्स एक्सिस पर हम रियल पार्ट लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं। ठीक है, तो हमसे किसका पूछा गया? इमेजिनरी पार्ट का, वो हम कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पर। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाता है कि रियल पार्ट को हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, तो वो एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, वाई एक्सिस पर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछा गया। पार्ट 6 है, इफ z1 is equals to 3 plus 2 iota and z2 is equals to 5 plus 6 iota देन। ठीक है, ये दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो इसमें रिलेशन देखने के लिए हम इनके मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। अब z2 की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
तो 25 प्लस 36, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 61। मीन्स कि Z1 मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। Z1 की मैग्नीट्यूड Z2 से लेस आई है, तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन डी है। पार्ट 7 है डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड डैश डायग्राम। वो डायग्राम जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं हम? उसको हम आर्गेंड कहते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये दो नाम है इसके, या आर्गेंड या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये दो नाम है, ठीक है, उस डायग्राम के जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 8 है इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन z इनवर्स इज। ठीक है, z आपको गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है z इनवर्स मींस के 1/z। z गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें गिवन है, तो फर्स्ट पे आ जाएगा 3/25 और सेकंड पे आ जाएगा -4/25। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी बन रहा है। पार्ट 9 है द वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स के स्क्वायर रूट -25 और स्क्वायर रूट -4। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ गया तो ये आयोटा आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 2 5 सा 10 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा -10। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब पार्ट 10 है इफ ये आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें n भी इन्वॉल्व हो रहा है, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, तो आपने इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या होगी। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर n। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, होल रेज टू पावर n को फिलहाल रहने दें। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है आयोटा, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, कंजुगेट 1 प्लस आयोटा होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब न्यूमरेटर में क्या है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, या होल स्क्वायर का फार्मूला भी आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसकी पावर जब हम n लेंगे, ठीक है, जब इसकी पावर n लेंगे मीन्स के आयोटा की पावर n, एक्चुअली हमने बताना है कि आयोटा रेज टू पावर n आपके पास 1 कब आएगा। देखें, आयोटा की पावर जब 1 लेंगे तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर जब 2 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, आयोटा की पावर 3 लेंगे तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा में, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर जब हम 4 लेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, मीन्स के 2 2 सा 4 आता है। ठीक है, तो ये -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1।
तो मिनिमम पावर क्या होगी n की कि आंसर आपके पास 1 आ जाए, वो है 4। ठीक है, आयोटा की पावर जब मैंने 4 ली तो आंसर 1 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। यहां आपको इनमें से कोई भी वैल्यू दे देंगे, मींस कि आयोटा भी दे सकते थे। अगर वो आयोटा दें तो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अगर वो -1 यहाँ पर इक्वल टू लिख दें तो उस केस में n की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर माइनस आयोटा यहाँ पर लिख दें तो उस केस में 3 आ जाएगी। अब इन्होंने +1 लिखा है तो आप क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू n की 4 होगी, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 एंड अप टू सो ऑन आयोटा रेज़ टू पावर 100। हमें इवन पावर्स लेनी है। ठीक है, तो अब देखें ये किसके इक्वल होगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब देखें, हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये तमाम वैल्यूज क्या है? इवन है, तो इन सब को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट तो ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में है। सेकंड को किस तरह से लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर की पावर हम क्या लेंगे? 2, तो आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 8 होती तो पावर 4 लेते हैं एंड अप टू सो ऑन लास्ट है 100, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी? 50। ठीक है, यहाँ आ जाएगी 1 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 50 तक हमने पावर्स लेके जानी है क्योंकि 100 है। अब इन सब की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और पावर भी ले लेती हूँ 4। ठीक है, वो किस लिए अभी मैं आपको बताती हूँ। आयोटा स्क्वायर की पावर 4 वो क्या हो जाएगा? 8। अब देखें, इससे पिछली क्या होगी? 98 मीन्स के आयोटा स्क्वायर की पावर 49 और आयोटा स्क्वायर की पावर 50। ठीक है, यहीं तक जाएंगे ना तो 100 आ जाएगा। अब ये 2 एक्स्ट्रा लेने की क्या रीजन है, ये मैं आगे ही बताती हूँ आपको। अब ये आ जाएगा -1 की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन -1 रेज़ टू पावर 49 और -1 रेज़ टू पावर 50। अब एक चीज यहाँ देखने की है कि अगर माइनस की पावर में इवन नंबर हो तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, अगर ऑड पावर हो तो वो माइनस माइनस ही रहता है। किस तरह से? देखिए, -1 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस। इसी तरह अगर एक और माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? -1। अगर यहाँ पर मैं एक और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसलिए हम अब ये कितनी बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल 50 भी आ रही है। ठीक है, तो आप सिंपल एक चीज याद रख लें, अगर पावर इवन होगी तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर ऑड होगी तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। और उसके अलावा 1 की तो जो मर्जी है पावर लो वो 1 ही रहता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये ऑड पावर है तो ये -1 आएगा, ये इवन पावर है तो ये +1 आएगा, ये भी ऑड पावर है तो ये -1, ये इवन पावर है तो +1 एंड अप टू सो ऑन। ये ऑड पावर है तो ये -1, पावर इवन है तो +1। अब ये दोनों लेने की रीजन क्या थी एक्स्ट्रा में, अभी बताती हूँ। देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसी तरह ये दोनों भी कैंसिल आउट, इस तरह ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, इनकी कैंसिलेशन के पेयर कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि ये तमाम -1 +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। पार्ट 2 में आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीसरा डिवाइड हो रहा है और फिर उसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा और फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 के साथ, 3 1 3 और फिर 3 को आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। फिर -2 आयोटा को 1 के साथ तो -2 आयोटा, फिर -2 आयोटा को आयोटा के साथ तो -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर
3 माइनस 2 ये क्या बन जाएगा 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम आयोटा लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, तो 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई होकर ए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो अब हम इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और साथ में ये वाला आयोटा। अब आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा 10, 15 + 2 ये 17 बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम ऐड कर लेंगे। 15 + 2 17 आ जाएगा। 17 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को हमने ऐड कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो उसकी वजह से ये माइनस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -3। 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। 10 - 3 7 प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 + 9 13। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या करना है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 13 का स्क्वायर 169। 17 का स्क्वायर 289 और 13 का स्क्वायर 169। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली आपस में ऐड हो जाएगा। 49 + 289 डिवाइडेड बाय 169। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 338 डिवाइडेड बाय 169। नेक्स्ट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर है। पार्ट 3 में ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मींस कि इनका प्रोडक्ट लेना है पहले, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है और फिर लास्ट में उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 4 के साथ तो 3 4 ज़ा 12, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से तो -3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा को 4 से तो प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 और आयोटा, और फिर -2 आयोटा को माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 12, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस ऐड करने से ये आ जाएगा 11 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 12 माइनस 11 आयोटा ये बन जाएगा -2। 12 - 2 रियल पार्ट है आपस में रियल पार्ट है आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो 10 - 11 आयोटा। अब हम क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए सिंपली क्या होगा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 221। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 है
3 + 5 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, किस तरह से इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। -1 के बजाय +1 हो जाएगी। क्या है हमारे पास 3 + 5 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा होल पावर -1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब पावर क्या हो जाएगी, -1 के बजाय +1। अब ये +1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेशक यहाँ पर ना लिखें। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में मौजूद है 3 + 5 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, क्या आएगा 3 - 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 2 3 = 6 प्लस माइनस 2 5 = 10 और 7 आयोटा। अब -3 आयोटा को पहले 3 से और फिर -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस 3 5 = 15 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है a + b a - b, तो फार्मूला बन जाएगा a² - b स्क्वायर। अब यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो -1 आएगी और उस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब 6 - 15, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34। अब इस 34 को इन दोनों के साथ सेपरेट कर लेंगे, -9/34 और -19/34 और साथ आ जाएगा आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने फैक्टराइज करना है इनको। तो अब देखें यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a² - b² का। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो भी स्क्वायर की फॉर्म में हो और सेकंड टर्म भी स्क्वायर की फॉर्म में हो और इन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान माइनस का साइन हो, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, ये तो स्क्वायर बन रहा लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा x² प्लस 108 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। अब ये दोनों तो स्क्वायर बन गए, ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इशू है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, क्योंकि फार्मूले के लिए हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस का साइन होना चाहिए, तब ये फार्मूला इस तरह से ओपन हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, +1 का। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस, मीन्स कि इस माइनस को हमने प्लस बनाना है। अगर बोथ साइड पे हम माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, अब ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, मीन्स कि हम ये प्लस के साइन को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस आयोटा स्क्वायर 36, ठीक है। अब देखें ये दोनों स्क्वायर भी बन रहे हैं और दरमियान में नेगेटिव का साइन भी मौजूद है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का, और ये 6 आयोटा का, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे फार्मूला
यूज करेंगे a माइनस b, a यहाँ पर x है और b 6 आयोटा है, a प्लस b, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। पार्ट 2 में गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले तो इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 टेन 40 होता है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लस की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 10, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये आयोटा और ये 10 है, ठीक है। 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हमें तो स्क्वायर चाहिए तो उसका ऑपोजिट काम रूट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होके अगेन क्या आ जाएगा, 10। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 10। अब ये स्क्वायर बन जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो स्क्वायर्स हैं और दरम्यान में नेगेटिव साइन है, तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 2 आयोटा बाय z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। z आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, तो आपने इसको लोकेट करना है और गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 2 आयोटा बाय z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम z पुट करेंगे, तो z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल। डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे और न्यूमरेटर में भी, इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। रियल सिर्फ x है और इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 इमेजिनरी पार्ट है। डिनोमिनेटर में भी x आएगा रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट y माइनस 2 आयोटा, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब देखें अगर आपके पास हो z1 बाय z2 इसका मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, न्यूमरेटर में सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देंगे। अब ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा, यहाँ भी आयोटा है। तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, y प्लस 2। इसी तरह हम यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लेंगे, किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रह क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का y इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, मीन्स के a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह हम राइट साइड पे भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस था तो 2 के साथ माइनस, प्लस था तो 2 के साथ प्लस का साइन यूज किया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस
4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टू 4 वाई प्लस 4। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल के दोनों तरफ अगर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट टर्म हो तो हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, साइन समेत दोनों को एक जैसा होना चाहिए। अब ये प्लस 4y है और ये माइनस 4y, यहाँ पर साइन का डिफरेंस है तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अब प्लस 4 और प्लस 4 दोनों बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 4y, ये माइनस 4y यहाँ आकर प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड होके 8y, 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 0/8 विच इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा 0, तो ये क्या, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा और सिर्फ कौन सा पार्ट रह जाएगा, रियल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको लोकेट भी करना है। तो इस तरह से हम एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम रियल नंबर को किस पे शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे, और इमेजिनरी वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x, और x क्या होता है, रियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस है ये हमारे पास रियल नंबर्स को शो करता है। अगर यहाँ पर हमारे पास y आ जाता तो उस केस में हम क्या करते, ये y एक्सिस को लोकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड z when z minus 3 into when z minus 3 iota into 2 plus 5 iota is equals to 3 minus 4 iota। तो हमें इसमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है हमें z माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, z माइनस 3 आयोटा ये लेफ्ट साइड पर ही रहेगी, ये जो है हमारे पास यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड हो जाएगा। अब देखें आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन रहा है, 2 माइनस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 माइनस 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 माइनस 3 5 15 और साथ में आयोटा। अब माइनस 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो 4 2 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 20 और आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज होगा, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अब इन दोनों आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो वाला माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसकी जगह पर -1 वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -20 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो 6 माइनस 20 ये क्या आ जाएगा, -14 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 25 29। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा है, z माइनस 3 आयोटा, हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -3 आयोटा राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +3 आयोटा, z इज इक्वल टू -14 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 29 और +3 आयोटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो z इज इक्वल टू
-14 -23 आयोटा प्लस 29 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 29। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 -23 आयोटा और ये आ जाएगा +87 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब ये आयोटा वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर लेंगे -14/29 प्लस 64/29 आयोटा तो ये आ जाएगी आपके पास z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्युएट 1/i/10 प्लस 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -25 होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है 1/i/10 प्लस 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको हम आयोटा के इक्वल लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के इक्वल। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और होल क्यूब। अब आयोटा रेज़ टू पावर 10 को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये इवन है। ऑड होता तो एक आयोटा को सेपरेट करके इसको इवन बनाते और फिर इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। अब 2 5 सा 10 होता है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, मींस के आयोटा स्क्वायर की पावर 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 10 के इक्वल। अब यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में क्या आ रहा है 5 आयोटा और होल क्यूब। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 सा 4 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर है और ये किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल और प्लस 5 आयोटा होल क्यूब। अब यहाँ देखें नेगेटिव साइन और पावर क्या है ऑड, अगर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव साइन रहता है। 1 और 1 डिवाइड होके 1 ही आ जाएगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा -1 प्लस, क्योंकि देखिए ये 1 है, ऑड की पावर नेगेटिव की पावर ऑड हो जाए तो ये -1 ही रहता है तो ये दोनों डिवाइड होके -1 बन जाएंगे। अब 4 और -4, ठीक है, ये रियल टर्म आपस में सॉल्व हो अब 4 और -4 रियल टर्म को आपस में कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी टर्म को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। अब देखें -1 और +4 +3 और -1 +2 तो ये क्या आ जाएगा +2। अच्छा, यहाँ होल क्यूब भी है। अब ये दोनों सॉल्व होके क्या आ जाएंगे +1 -4 +5 +1 तो साथ में आयोटा आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, होल क्यूब। अब यहाँ पर हम होल क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। a यहाँ पर क्या है 2 के इक्वल है और b आयोटा के इक्वल है तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब तो 2 क्यूब 8 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब 2 3 जा 6 और आयोटा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर
को सेपरेट कर देंगे और आयोटा को सेपरेट, इसको हमें इवन बनाना होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा क्यूब की जगह हम लिखेंगे माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। 8 + 12 आयोटा, तो ये -1 था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो ये -6 और आयोटा क्यूब को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस आयोटा। अब हम रियल पार्ट को आपस में सॉल्व कर देंगे। 8 - 6 ये आ जाएगा 2, 12 आयोटा माइनस आयोटा ये आ जाएगा 11 आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में सबसे पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि ये दोनों टर्म्स जिनमें z इन्वॉल्व हो रहा होता है या वेरिएबल आ रहा होता है, स्क्वायर वाली टर्म और z वाली टर्म, ये दोनों हम रहने देंगे लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। +16 था तो -16 हो जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a² + 2ab प्लस ये b² हम लेकर आएंगे। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि b² यहाँ पर क्या है। जब हम ये b² फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको बोथ साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी तो उसको हम क्लोज कर देंगे। मींस के मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इस तरह से स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही हमारे पास ये b² आ गया तो हम उसको क्लोज कर देंगे a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास होगी a² की और सेकंड टर्म होगी 2ab की। ठीक है, हमें लाना है b²। अब देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर z² तो स्क्वायर बन रहा है z का, लेकिन 2 नहीं बन रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे और राइट साइड पे जाकर डिवाइड करेंगे। उससे यहाँ पर हमारे पास, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर सिर्फ z² रह जाएगा जो कि z का स्क्वायर बनेगा। अब 2² नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर लें, ये भी कर सकते हैं आप। पूरी इक्वेशन को आप 2 के साथ डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। z² - 11/2 z = 2 8 = 16 तो -8। अब ये बन गया स्क्वायर किसका, z का, -2 फार्मूले का। ठीक है, उसके बाद आ रहा है a यहाँ पर क्या है, z है। b हमने देखना है यहाँ पर क्या बनेगा, तो जो यहाँ पर b होगा उसी का हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और इक्वल टू -8। अब ये वाली टर्म हमने यहाँ पर खुद से ऐड की है क्योंकि ये तो सिर्फ ये वाली 2 टर्म है, क्योंकि ये तो सिर्फ ये वाली 2 टर्म्स हैं, तो हमें क्लोज करने के लिए b² चाहिए जो कि हमने खुद से ऐड करवाया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमने खुद से ऐड किया तो इसका ऑपोजिट काम भी करेंगे। ठीक है, तो यही वाली टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें इस पूरे में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक b फाइंड आउट करना है। वो हम किस तरह से करेंगे, ये जो हमारे पास 2ab वाली टर्म है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2a के साथ, तो हमारे पास b आ जाएगा जो कि यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो 11/2 z डिवाइडेड बाय 2a क्या है, 2z। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वाला। तो डिनोमिनेटर जो है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2z। पहले 2z था, अब 1/2z। अब ये z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा 11/2 2 = 4। तो b हमारे पास क्या आ गया है 11/4। तो जहां जहां पर b आना है हमारे पास वहां वहां पर हम लिख लेंगे 11/4। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे, a और 2 के साथ माइनस है और b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा -8 + 11 का स्क्वायर 121 और 4 का स्क्वायर 16। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -7/16।
अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या रह जाएगा, z माइनस 11/4 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है तो ये आयोटा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 7 आयोटा, और आयोटा को हम स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म हम ले जाएंगे राइट साइड पे, क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -11 है तो +11 आ जाएगा, 11/4, और यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो इसको एलसीएम लेंगे हम, 4 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, तो ये आ जाएगी आपके पास z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ square root 2 plus iota square root 2 nanometer from its mean position, calculate its amplitude when theta is equals to 45 डिग्री। इसमें आपको पार्टिकल की पोजीशन बता दी गई है और उस पोजीशन पर वो एंगल क्या बना रहा है वो भी बता दिया गया है। तो आपने फाइंड आउट करना है उसका एम्पलीट्यूड, मीन्स के मेन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड होता है। तो ये कोई भी पोजीशन बता दी गई है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 2, ये है मीन पोजीशन, तो ये बना रहा है एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू, मीन्स की जो पोजीशन किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड इनटू e रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर x क्या है, पोजीशन है, वो हमें क्या गिवन है, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2, और थीटा किसके इक्वल गिवन है, 45 डिग्रीज। तो आइलर आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, तो e रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। x हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2, एक्स एम हमें फाइंड आउट करना है मीन पोजीशन, cos थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। स्क्वायर रूट 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और साइन 45 भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर रूट 2 को, यहाँ से भी हम स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स एम, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा, 1 प्लस आयोटा। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 1 प्लस आयोटा, अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स एम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 सेम है, 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया है, 2। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच